हद हद टपे सोलिया बेहद टपे सो पीर हद अनहदा दोनों टपे वाको नाम फकीर वाको नाम फकीर। Good evening to everybody in Gyanadab and all the people who are present today for this program. Today we bring to you a program on Lok Sangeet, folk music by Sant Kabir. आज हमारे साथ है दो भाई सतीश कुमार और विनय कुमार। ये दोनों भाई बिहार से आए हुए हैं और उन्होंने ये गाने सब अपनी दादी से सुना हुआ है, बचपन में सुना हुआ है। कबीर जो थे वो 15वीं सदी के कवि थे और 500 साल के बाद भी उनकी रचनाएं आज भी सब लोग गाते हैं और उन रचनाओं में जो अपने को सीखने को मिलता है आज भी वो बहुत ही वैलिड है। तो सतीश जी आप अपना परिचय करें और अपने गीतों से अपने हमको एनरिच करें। शुक्रिया सर। और मैं ज्ञानादब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमें यहाँ मौका दिया परफॉर्म करने का। और जैसा कि आपने कहा कि ये निर्गुण भजन मैंने अपनी दादी माँ से सीखा है, उनका नाम श्रीमती पन्ना साहेब है। तो आपके सामने प्रस्तुत है साधो देखो रे जग बौरा ना लागे। पेश है। साधो 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 देखो रे जग बौरा लागे। साधो 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 देखो रे जग बौरा लागे। साधो 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 सच कहूँ तो मरन लागे। सच कहूँ तो मारन लागे, झूठ कहूँ पतियाना। साधो साधो देखो रे जग बौरा लागे। साधो 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 पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर पाथर पूजन लागे, छाप तिलक अनुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, छाप तिलक अनुमाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब भरम पुराना। साधो साधो देखो रे जग बौरा लागे। साधो 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 हिंदू कहे मोहे राम प्यारा।
हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न कोई जाना। साधो साधो देखो रे जग बौरा लागे, साधो 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 साधो। घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, ये सब भरम भुलाना। साधो साधो देखो रे जग बौरा लागे, साधो 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 साधो। साधो 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 साधो। क्या खूब गाया आपने सतीश जी और विनय जी। एक रूहानियत सा माहौल बन गया। मैं तो बोलता हूँ एक सूफियाना माहौल बना दिया आपने। Kabir was a poet who broke all the boundaries that we consider as normal and essential. He urged to all in his poetry that God is within us and that no religion or holy book can define this, and that one should look for God not in miracles. He was never attached to any religion or any sect. Neither did anyone attempt to connect him to any religion or sect. I think that this was what made Kabir a poet for the masses. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सतीश जी से कि आप अपना दूसरा गाना गाएं। शुक्रिया फारूक जी। आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहे हैं हम दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। तो ऐसा कबीर साहब ने कहा है कि बड़ी मुश्किलों से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। जिस तरह एक पेड़ से जब पत्ता टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो वो वापस जाकर नहीं जुड़ सकता उस जगह पर, इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है और उसी के बारे में दर्शाया है कबीर साहब ने। आपके सामने प्रस्तुत है दुर्लभ मानुष जन्म है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती गिरे अब बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती गिरे बहुरी न लागे डार,
तरवर जो पत्ती गिरे बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानस जन्म है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीरा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीरा। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोरे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोरे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए, मैं रौंदूंगी तोए। कबीर साहब ने कहा है कि एक बार आदमी चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अबूरी के जाना बहुरी नहीं आना, उसी के बारे में है। कहे कबीरा सुना वही साधो, कहे कबीरा सुना वही साधो। एक दिन होई है जाना रे, एक दिन होई है जाना रे। अबूरी के जाना बहुरी नहीं आना, अबूरी के जाना बहुरी नहीं आना, बहुरी नहीं आना, बहुरी नहीं आना, बहुरी नहीं आना। माशाल्लाह, बहुत खूब सतीश जी और विनय जी, आपने सब में आनंद ही भर दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बहुत प्रसन्न हो गए आपको सुनते। तो श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है नित्याशा फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी नसीमा मर्चेंट और मैं हैं, और हमारी एक मैनेजिंग कमेटी है। नित्याशा फाउंडेशन जो है वो उन बच्चों के लिए काम करती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी या डिसेबिलिटी समझो जहाँ पे छोटे बच्चे या जो 13 साल या 6 साल के, इवन 18 साल की उम्र के बच्चे की जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन पैदा नहीं करती है। और ये बच्चे जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत बीमार होते हैं। आईसीयू में उनको हम लोकेट करते हैं। और ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दिन में 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। उनको ग्लूकोज स्ट्रिप्स लगती है दिन में 3 बार। हर 3 महीने से उनका HbA1c और पैथोलॉजी टेस्ट लेना पड़ता है। और इन पे मेडिकल खर्चा काफ़ी होता है। एक बच्चे का खर्चा सालाना 30,000 रुपया होता है, महीने का 3,000 रुपया, और पर डे का अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ होता है। तो आपके स्क्रीन पे अभी हम नित्याशा फाउंडेशन की जो डोनेशन की जो गूगल पे की जो QR कोड है वो लगाएंगे और आपको एक लिंक भी देंगे। और जो श्रोताएं डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना नंबर या ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैं इस वक्त पे मेरा नंबर देना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 9823010962। मैं रिपीट करता हूँ 9823010962। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोल दीजिए, हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो ज्ञानादब में हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते हैं और नित्याशा फाउंडेशन के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। यही हमारा काम। गोइंग अहेड अबाउट संत कबीर,
His poetry may have been written in any languages, but after 500 years, they are now being sung in mostly all languages of India. Hindi, Bhojpuri, Jharkhandi, Rajasthani, and many others. He was a person with a very simple formula, and the things he expressed in his couplets called dohas and his teachings became so viral and accepted by the general public so effectively that Kabir's works are still talked about today. Ghazal singers have sung him, various poets and writers have quoted him, and his teachings are relevant even today. And he related to the common people, the proletariat, very easily. अभी हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मुझे सतीश जी ने बताया था कि बिहार में जब कोई गुजर जाता है तो उस बात को सेलिब्रेट किया जाता है. मैयत का जनाजा नहीं निकला जाता है, बल्कि जैसे समझो कि एक बारात निकाली जाती है. सारी रात कबीर के दोहे गाए जाते हैं और हर किसी को याद दिलाया जाता है कि हम सब जो इस धरती पे आए हैं, हम सबको एक दिन जाना है. Nothing is permanent. Everything that is created has to meet its end someday. Be it our life, our marriages, our attachments, our family, everything has to end one day. And this one must accept easily, and इसी में भलाई है सबकी. तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अभी सतीश कुमार जी कि हमें समझाइए कि आगे आप हमें क्या सुनाने वाले हैं. ये जो आप सुनाने वाले, ये बिहार में यूनिक चीज़ होती है कि कोई किसी का इंतकाल होता है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है और रात भर कबीर के दोहे गाए जाते हैं. तो जरा हमें समझाइए और उसे गा के सुनाइए. फारूक जी, हम भी बहुत छोटे थे और हमें ये सब की समझ नहीं थी, और हमारी कम्युनिटी में इस तरह से गाया जाता था. जब भी किसी का देहांत होता था, किसी का स्वर्गवास हो जाए, तो हमें उस समय तो नहीं समझ में आता था. जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें इसकी बात, जो इसकी गहराई थी, वो हमें समझ में आई. और जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर मिट्टी में जाने को कहते हैं लोग, कि हम किसी की मैयत में जा रहे हैं या मिट्टी में जा रहे हैं. हम बारात में जाना कहते हैं कि आज हम उसके बारात में जा रहे हैं. तो हमारी भी दादी गुजर गई, तो हम भी उनकी बारात में ही गए थे. और पन्ना साहेब जी के से ही मैंने सीखा है ये बिरहा के अगिया लागेला तन में. और महल का मतलब है हमारा ये शरीर. यही महल है जो हमें कभी छोड़ कर जाना है. इसका मोह, इसका लालच हमें त्यागना होगा. तो प्रस्तुत है बिरहा के अगिया लागेला तन में. आपके सामने ये पॉलीथीन है, ये कॉम है, ये काइंड ऑफ शहनाई की तरह ही बजता है. तो बिरहा के अगिया इसके ऊपर आपके सामने पेश है. बिरहा के अगिया लागेला तना में, कवन सखी मार गइल तो ना रे.
बिरह के आगिया लागे लताना में, कौन सखी मार गइल तो नारे। बिरह के आगिया लागे लताना में, कौन सखी मार गइल तो नारे। ए रे आकड़ चुनी चुनी माला बनवानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। आकड़ चुनी चुनी माला बनवानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। देखिए कबीर साहब ने कितनी खूबसूरती से कहा है कि आकड़ चुनी चुनी महल बनौनी, लोग कहेला घर मेरा रे राम। ये महल है और ये टूटने वाला है। कबीर क्या कहते हैं? ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया लियो रे रे बासेरा रे राम। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया लियो रे रे बासेरा रे राम। ए रे आकड़ चुनी चुनी महल बनवानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। आकड़ चुनी चुनी महल बनवानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। मोह माया बहुत हो जाती है हम लोगों को। आगे की लाइनें जो है यही कह रही है कि कैसे हम लोग एक दूसरे से रिश्ते में बंध जाते हैं, और इस रिश्ते को कौन तोड़ता है? तो जिन जोड़ी तिन तोड़ी है राम। जिसने जोड़ा है उसने तो तोड़ा है हमें। मोरा पिछुआरिया बोले बना मोरावा, जानी केहू मारा है रोड़ा रे राम। मोरा पिछुआरिया बोले बन मोरावा, जानी केहू मारा है रोड़ा रे राम। ए रे आकड़ चुनी चुनी महला बनावानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। अब कबीर इसके बारे में कह रहे हैं कि कैसे उसने तोड़ दिया। जोड़वा के मारा ले मोरा मारा जाई है, मोरा बिरहनिया के जोड़ा रे राम। रोड़ावा के मारा ले मोरा मारा जाई है, मोरा बिरहनिया के जोड़ा रे राम। कहे कबीरा के सुना बही साधो, काहे कबीरा के सुना बही साधो, ई जोड़ा के तोड़ा है राम। ए रे आकड़ चुनी चुनी महला बनावानी, लोग कहेला घरा मेरा रे राम। लोग कहेला घरा मेरा रे राम राम राम। लोग कहेला घरा मेरा रे राम राम राम। लोग कहेला घरा मेरा रे राम।
माशाल्लाह सतीश जी, हमारे बदन पे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत टचिंग ये पोएम है, मोह माया जिसको बोलते हैं आप। Kabir's poetry and dohas were never written, and like the entire literature of medieval and ancient Indian culture, is part of our oral culture. It was nearly after 100 years of Kabir that we get some verses of Kabir in a written form. Of course, in Sikhism, in their Granth Sahib, Kabir's dohas are being put in those Granth Sahibs, and in all the Gurudwaras, Kabir's dohas are being sung during when they recite those, along with other dohas that we sing. सतीश जी, आपने ये कहा था मुझसे कि आपने ये सब जो आज हमारे सामने आप सुना रहे हैं, ये आपने दादी जी से सीखा है। जी हाँ, जी हाँ। वो आपको अपने गोद में बिठा के सुनाती थी। हाँ, बिल्कुल सच है। और आपने इसे अपना जीवन का एक लक्ष्य बना दिया है कि इस ओरल ट्रेडिशन को आप आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल। उसके बारे में और कुछ बताएं और आपका अगला गाना पेश कीजिए। जी फारूक जी, जैसे आप कह रहे थे कि ये ओरल ट्रेडिशन है, हमारी दादी माँ जब हमें सुनाती थी तो हम उनकी गोद में ऐसे लेट के सुनते रहते थे। और मतलब वो बहुत सचमुच वो बहुत ज्ञानी थी, क्योंकि उन्हें 50-100 गाने तो ऐसे मुँह जवानी ऐसे याद रहते थे। हम लोग तो आज भी मतलब देख के पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, ये किसी तरह का उनको इल्हाम ही था कि उन्हें वो सब याद रहता था। एक एक कड़ी वो बोलती थी कि एक एक कड़ी जरी से, मतलब शुरू से हर चीज़ याद रखती थी और सुना देती थी। तो मैं तो खैर उनकी तरह कभी नहीं बन पाऊँगा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे सौंपा है मैं आप लोगों तक सौंप दूँ, बस ये मेरी यही उम्मीद है। तो उन्हीं का ही एक गाना है, अपने तो गैला हंसा, जो मैंने पन्ना साहिब जी से सीखा है, आपके सामने फारूक जी प्रस्तुत करता हूँ और आप सभी के लिए। इसमें वही है कि कैसे एक जब मृत व्यक्ति ज़मीन पर लेटा होता है और उसकी क्या क्या तैयारियां हो रही होती हैं उस दौरान, क्योंकि उस बीच में मतलब आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि भाई कुछ और सोच रहा है, उसके चाचा कुछ और सोच रहे हैं, अगर उसके बच्चे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं उस व्यक्ति के साथ, और वो तो उसका स्वर्गवास हो चुका है। अब घट यानी हमारा शरीर और घाट, तो घाट की तैयारी हो रही है। तो उस बीच क्या क्या होता है मैं गाने के दौरान आपको समझाता रहूँगा। पेश है आपके सामने अपने तो गैला हंसा अर्थात हमारी आत्मा। अपने ता गैला हंसा, अपने ता गैला हंसा, हमारा लोकवा हमारी कवना गति हो सहो। अपने ता गैला हंसा आमार लोकवा, अपने ता गैला हंसा आमार लोकवा, हमारी कवना गति हो सहो, हमारी कवना गति हो सहो। अपने ता गैला हंसा, कांचा ही बासवा के डोलिया बनावले, कांचा ही बासवा के डोलिया बनावले, मुंजिया के रसरी बहराई हो,
मुंजिया के रसरी बाराई हो, अपने ता गैला हंसा। भाई भातीजा मिली चौर चौर के बनले, भाई भातीजा मिली चौर चौर के बनले, भाई भातीजा मिली चौर चौर के बनले। हतनी को दर्दिया ना हो सहो। कबीर साहब कह रहे हैं मृत व्यक्ति जब चला जाता है तो उसे लोग खींच खींच कर बांध रहे हैं रस्सियों से, उसे दर्द नहीं होता है। और वो कह रहा है तन को दर्दिया ना हो सहो, अपने ता गैला हंसा अमर लोकवा, अपने ता गैला हंसा अमर लोकवा, हमरी कवन गति हो सहो, हमरी कवन गति हो सहो। चार भैया मिला डोलिया उठावले, चार भैया मिला डोलिया उठावले, गंगा के तीरे चहु पाई हो, गंगा के तीरे चहु पाई हो। तो चार भैया मिलकर डोली उठा रहे हैं, अर्थी को हम डोली कहते हैं। और ये आखिरी विदाई है। कहते हैं कि ये हमारा मायके है और वो हमारा ससुराल है। तो ये तो ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। चार भैया मिला डोलिया उठावले, चार भैया मिला डोलिया उठावले, गंगा के तीरे चहु पाई हो, गंगा के तीरे चहु पाई हो, अपने ता गैला हंसा। चार भैया मिला खूटावा गड़ावले, चार भैया मिला खूटावा गड़ावले, ओही पे दिहले सुताई हो, ओही पे दिहले सुताई हो, अपने ता गैला हंसा आमार लोकवा, अपने ता गैला हंसा आमार लोकवा, हमरी कावन गति हो सहो। नीचा लकड़ी ऊपर लकड़ी है, नीचा लकड़ी ऊपर लकड़ी, दिहले अगिया धराइल हो, दिहले अगिया धराइल रे, दिहले अगिया धराई हो, अपने ता गैला हंसा रे, अपने ता गैला हंसा आमर लोकवा, हमरी कवन गति
गति हो सहो, हमरी कवन गति हो सहो, हमरी कवन गति हो सहो, हमरी कवन गति हो सहो। बहुत बहुत टचिंग सॉन्ग सतीश जी, बहुत टचिंग सॉन्ग। As the people around the bereaved person gather to take care of the last rites, as they gather to prepare the person who has gone to the holy abode, to take him to the ghat, to be taken for the last rites, everyone has different things going on in his mind. माँ सोचती है कि मेरा बेटा अब गुजर गया और अब मेरा क्या होगा। बीवी सोचती है कि अब मेरा शौहर गुजर गया, अब मेरा क्या होगा। भाई सोचता है कि मेरा बड़ा भाई गुजर गया, अब मेरे ऊपर क्या नई जिम्मेदारी आएगी। हर एक इंसान के आसपास एक बड़ा इको स्ट्रक्चर होता है, फैमिली स्ट्रक्चर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और जब एक जाता है वो तो चले जाता है, और सब जन सोचते हैं कि अभी मेरा क्या होगा। और इस वक्त पे सभी कबीर के दोहे गाते हैं, रात भर कबीर के दोहे गाते हैं, आपने बताया था, और परमेश्वर को याद करते हैं कि ये क्या तेरी माया है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ तेरा है, तू ही देता है और तू ही ले लेता है, अपने तो गैला हंसा। बहुत अच्छा गाना है, बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। और मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मैंने भी जब अपनी दादी माँ से पूछा था कि ये निर्गुण भजन का समय क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे से गाएगा आदमी, ऐसे ही आराम से, उसी उन्होंने जैसे बोल दिया कि 9 बजे से सुबह 3 बजे तक गाएगा ना लगातार। तो मैं भी उनको ऐसे देखा कि अच्छा ये निर्गुण का समय है। तो उन्होंने मुझे निर्गुण का समय भी बताया, क्योंकि मुझे ये बताना ज़रूरी था कि इस समय के दौरान में ही गाया जाता है निर्गुण, और तभी आपको उसका आनंद मिलेगा और उसका मज़ा मिलेगा। और बस आपके सामने कि जब इंसान कोई गुजर जाता है किसी घर में, तो माहौल ही ऐसा होता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द हेल्प द फैमिली गैदर टुगेदर एंड कम टू टर्म्स टू दिस कंडीशन। तो सतीश जी, अब हमको आप क्या सुनाने जा रहे हैं? एक या घट से ही बात शुरू हुई थी, तो मुझे लगा कि एक है भजन निर्गुण, या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सिरजन हारा रे। तो इस घट के अंदर ही सारे बाग बगीचे हैं और इसी के अंदर हमारा क्रिएटर है, जो कबीर साहब ने कहा है। तो हम दोनों भाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या घट भीतर बाग बगीचे। हो या घट भीतर बाग बगीचे, या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सिरजन हारा, याही में सिरजन हारा। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, ओ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। फारूक जी, क्या होता है कि हम सब हमेशा अंधेरा ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं तो हमें अंधेरा ही मिलेगा, जब हम भीतर झांकते हैं तो ही हमें उजाला मिलेगा। और वही कबीर साहब कह रहे हैं कि हमेशा जो ईश्वर है, जो आपका भगवान है, वो आपके भीतर है और वही सारे सवालों का जवाब देता है। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर 7 समंदर, या घट भीतर 7 समंदर, याही में 9 लाख तारा,
याही में 9 लाख तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर हीरा और मोती, या घट भीतर हीरा और मोती, याही में परखनहारा, याही में परखनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। एक अनहद नाद होता है जो कहते हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं केवल वही सुन सकते हैं। तो उसी नाद की बात है, उसी अनहद की बात हो रही है, कबीर साहब वही कह रहे हैं। और ये तब मिलेगा जब हम अपने भीतर झांकेंगे। या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे, याही में उठत फुआरा, याही में उठत फुआरा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कबीर कह रहे हैं, कबीर क्या समझाते हैं? कहे कबीरा के सुना भाई साधो, कहे कबीरा सुना भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, याही में गुरु है हमारा, याही में गुरु है हमारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, ओ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो। It sounds like a prayer, जिस तरह से सतीश जी और विनय जी ने गाया। या घट भीतर बाग बगीचे। हम अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो आने वाला गीत है ये सतीश कुमार जी ने खुद ही लिखा है, पर जो धुन है वो वही ओरल ट्रेडिशन वाली धुन पे वही फोक म्यूज़िक का आकार है। तो चलते हैं और सतीश कुमार को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो आखिरी गीत सुनाएं। धन्यवाद सर। ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये मैंने अपने कॉलेज में जब मैं फ्लेम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो उस दौरान ये गीत मेरे दिमाग में आया, ये धुन आई थी और फिर इस धुन को लेकर ही मैंने शब्द की रचना करी और जैसा मैंने पिरोया है वैसा ही मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। ओरे माझी खींचा रे नैया रे, ये इसके बोल हैं। ओरे माझी
हो रे माझी खींचा हो नैया रे, खींचा हो नैया रे। ए बाबू खींचा हो नैया रे, अब तो किरनिया डूबला जात रे, अब तो किरनिया, अब तो किरनिया डूबला जात रे। माझी खींचा हो नैया रे, ये माझी खींचा हो नैया रे। ए बाबू खींचा हो नैया रे, बीचे माझा धारा, बीचे माझा धारा रे, बीचे माझा धारा। बीच मझधार में हम फंस गए हैं। उससे पार होने के लिए वो व्यक्ति माझी से कह रहा है, और माझी कौन है? हमारा खिवैया कौन है? वो है पार कर माझी खींचाओ नैया, पार कर माझी खींचाओ नैया, माझी खींचाओ नैया रे, खींचाओ नैया रे, खींचाओ नैया रे। ये माझी अरे खींचियो, खींचा हो नैया रे, पारा लगावा माझी खींचा हो नैया रे, बाजी रे आ रे, माझी खींचा हो नैया रे। ए माझी खींचा हो नैया रे, खींचा हो नैया रे। ए माझी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने हमारे सबका दिल जीत लिया। और मैं ज्ञान अदब और नित्याशा फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, और हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप फिर कभी वापस हमारे मंच पे आए और आपका ये हुनर दिखाए। बहुत शुक्रिया फारूक जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ज्ञान अदब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
हम दोनों भाई की तरफ से कि आप लोगों ने हमें यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया। और उन सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए मंच के परे काम कर रहे हैं, जो वीडियो पे हैं, जो साउंड पे हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है, उन सभी का। और नसीमा मैम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ ही साथ दर्शकों का भी, क्योंकि उनके बिना हम अधूरे हैं सर। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। I now request Nirja ji to please speak and take the discussion ahead. Nirja ji. निर्जा जी जी हाँ, बस आप शुरू करें डिस्कशन एंड इनवाइट आवर गेस्ट टुनाइट। जी जरूर। नमस्कार सतीश जी और विनय जी, इतना खूबसूरत माहौल आपने तैयार कर दिया जिसका जवाब नहीं। और सुनते हुए कई दोहे, कई बातें याद आ गई। कबीर जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, कबीर जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, चैती सके तो चैत ले मीच परी है ख्याल, चैती सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। वाह, कबीर की जितनी रचनाएं आपने सुनाई और जिस अंदाज में सुनाई, बहुत सुंदर। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बता दूं कि नित्याशा फाउंडेशन के लिए खासतौर से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और सतीश और विनय कुमार, इन दो भाइयों ने हमारे सामने एक बहुत ही अलग माहौल खड़ा कर दिया। निर्गुणी भजन कबीर पंथी कहलाते हैं ये, जो निर्गुणी भजन पेश करते हैं। और सतीश जी के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, और मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने थिएटर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। तो उनकी बात में वो चीज भी हमें नजर आती है। और विनय, उनके जो भाई हैं, वो कीबोर्डिस्ट है और गाते भी हैं, और फिलहाल गायन की तालीम ले रहे हैं। तो ये हमारे आज के दो कलाकार जिनकी प्रस्तुति का हमने भरपूर आनंद लिया है। और अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको, कि कबीर की अलग अलग रचनाएं, उनके विचार, उनकी जो एक अलग प्रवाह था उनका, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले कंचन जी को बुलाना चाहूंगी। जी निर्जा जी, धन्यवाद जी जी कंचन जी, आपका स्वागत है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि कंचन जी बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत ही अच्छे विचार, एक अच्छी लेखिका, अच्छे साहित्य को पढ़ने वाली और उसे प्रस्तुत करने वाली भी। तो कंचन जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी बात कबीर जी के बारे में जरूर रखें। हाँ, देखिए कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि ही नहीं, वो एक समाज सुधारक थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े विचारक थे, फिलोसफर थे, जिनके दर्शन आज भी हमारे यहाँ आज भी रेलेवेंस है, आज भी वो उतनी ही वक़्त रखता है। और समाज में व्याप्त उस समय बुराइयां और जो धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव, उन सबके खिलाफ उन्होंने लिखा है। और उन्होंने और वो किसी भी धर्म के विरोध में नहीं लिखा है, उन्होंने धर्म के पाखंड के विरोध में लिखा है। पाखंड को वो सबसे बड़ा पाप मानते थे, और चाहे वो किसी धर्म का हो। उन्होंने कहा है, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अब हिंदू धर्म में ये है ना, हर चीज नहा के हम लोग करते, तो उन्होंने इस पर वो किया है। और वैसे ही उन्होंने वो भी लिखा है, कांकड़ पाथर जोड़कर बनाए तापत मुल्ला बांगदे क्या बहिरा हो खुदा, कि जब आपको खुदा से बात करनी है तो दिल से बात, खुदा सुनता तो दिल से है, कोई जोर से बोलने से कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई वो। तो उन्होंने सब धर्म के पाखंड को
का विरोध खुल के किया है और खुल के हर भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि वो उन्होंने ब्रिज भाषा, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, अभी वो भोजपुरी में भी वो सुना रहे थे, मैं सुन रही थी, आपने जब सतीश जी जब सुना रहे थे तो उन्होंने सब भाषाओं का खुल के प्रयोग किया है। और उनका प्रभाव जो है वो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और सिख सभी में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। मैं ये कहूंगी वो एक ऐसे संत थे जो कि गृहस्थ थे। उनके जन्म का तो मालूम ही है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगी कि वो उनके जो पालक माता पिता थे वो तो जुलाहे थे। नीमा उनका नाम था, नीरू और नीमा जो उनके माता पिता थे, और उनके पत्नी का नाम लोई था। निजा, ये आप सुन रही है मुझे? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कमाल और कमाली। तो मुझे कहते उनका मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि कमाली के बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, तो मैंने कहा आज ये अच्छा मंच मिला है इसलिए उनकी बात हम जरूर करें। और उन्होंने एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि निर्गुण का जो असली तात्पर्य है वो कहीं हमने देखा, लोगों ने कहीं उसमें लिखा भी है कि निर्गुण का मतलब होता है आप लौकिक बातों के, लौकिक उसके साथ आप पारलौकिक चीजों को दर्शाएं। जैसे कि लौकिक घटनाओं के माध्यम से पारलौकिक चीजों को आप जब दर्शाते हैं उसको कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा जिन खोजा तिन पाइयां, आपको तो याद होगा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बूढ़न डरा, मैं डूब ना जाऊं इससे मैं डर गया, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो डूबने से डर जाएगा वो तो किनारे ही बैठा रहेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ईश्वर को पाने के लिए आपको डूबना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं एक रचना, अब मैंने कमाली की बात की थी, तो इस रचना को आपने भी बहुत सुना होगा कहीं और किसी और के उससे, लेकिन ये कमाली की एक रचना जो कि बेहद लोकप्रिय है और शायद लोग भूल जाते हैं कबीर दास की पुत्री थी, इसलिए मैंने इसका, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं ये रचना, ये मुझे मालूम है। वो है श्याम निकस गए ना मैं लड़ी थी, श्याम निकस गए ना मैं लड़ी थी, और पंच सखी मोरी संग सहेली, पांच सखियां, पांच तक तो है, छित जल पाव गगन समीरा, धरती आकाश जल वायु अग्नि, ये पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। पंच सखी मोरी संग सहेली, इनसे पूछो मैं कुछ ना कही थी, श्याम निकस गए ना मैं लड़ी थी, और दसों दरवाजा बंद कर सोई, 10 इंद्रियां हैं हमारे मानी गई हैं, दसों दरवाजा बंद कर सोई, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, श्याम निकस गए ना मैं लड़ी थी। और अंत में ये लाइन में जरूर पढ़ रही हूँ कि कहत कमाली कबीर की बेटी, इसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है, कहत कमाली कबीर की बेटी कि ऐसी ब्याही से कुंवारी भली थी, श्याम निकस गए ना मैं लड़ी थी। अब ब्याह के आदमी इसमें आया है इस दुनिया में, और पिता तो वही है ना, परमात्मा ईश्वर ही पिता है, तो बोले इस पिता के घर में ही अच्छी थी, ससुराल में आने से अच्छा ऐसी ब्याही से अनब्याही भली, कुंवारी भली थी। ये कमाली का बहुत सुंदर रचना है जो कि बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से गाई है, लेकिन यहाँ पर कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख बहुत कम किया जाता है, इसलिए मैंने इसको कहना उचित समझा। और बाकी तो जैसे निर्गुण है तो कबीर ने तो निर्गुण के तो कबीर मतलब बादशाह ही है, उनसे ज्यादा बड़ी तो किसी ने कोई उनसे ज्यादा बड़ा नहीं, वैसा तो फक्कड़ और साधु कोई मतलब बिरला लेखक रहा हो। और जब उन्होंने लिखा है मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख राम भजन में आयो वो सुख नाही अमीरी में, और आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, इतना घमंड किस लिए, ये तन तो चला जाएगा खाक में। और अंत में उन्होंने लिखा है कि साहब मिलेंगे
सबूरी में, सब्र में, सब्र जब आप करते हैं, धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, तभी आपको ईश्वर मिलता है। लोभ, लालच, अहंकार, इन सबसे ईश्वर नहीं मिलता है। इसको उन्होंने लिखा। और उनके बहुत हजारों दोहे जो हम लोगों ने बचपन से आज तक पढ़े हैं, लिखे हैं, बोले हैं, वो तो बहुत ही प्रचलित है। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब पंडित वही, जो असली ज्ञानी वही है जिसने प्रेम की भाषा जान लिया है। और ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। और शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। जब हम अपने अहंकार को उतार देंगे, तभी इस प्रेम के घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये कोई खाला का घर थोड़ी ऐसे ही घुस जाए है। और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। अब यहाँ एकाकार की भावना है। ईश्वर और हम दो नहीं हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। और जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो इस तरह तो उन्होंने हर जगह अपने दर्शन को उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है। और गुरु के लिए जो उन्होंने लिखा है, जो सबसे हम लोगों प्रचलित पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यहाँ तो ईश्वर ने, प्रभु ने हमें बता दिया कि तुम पहले गुरु का चरण छुओ। ये तो उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने साथ में गुरु के धर्म को और गुरु के कर्तव्य को भी बताया है। गुरु कुम्हार शिष्य घटक, घट घट काढ़े खोट। जैसे गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, घट घट काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारा, अंदर से सहारा दे रहा है और बाहर मारत चोट। वैसे ही गुरु जो है वो हर गुण को निखारता है। बाहर से दिखाने के लिए चोट मारा, लेकिन अंदर से वो स्वच्छ करता है, निर्मल करता है। और वो ही आपको मतलब सही रास्ते पर ले आता है, सही राह दिखाता है। और ऐसी, फिर मैं कौन सा कहूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जैसा आप बोलती है, औरन को शीतल करे आपा को शीतल। और क्या कहते, बहुत सारी सुंदर सुंदर उन्होंने बातें कही हैं। और बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे कबीर। और उन्होंने और सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों ने उनको स्वीकारा, उनकी इज्जत की, उनका आदर किया। वे परम संतोषी थे, स्वतंत्र चेतना के धनी थे, सत्यवादी थे, निर्भीक थे। कभी किसी से डर के नहीं लिखा। उनकी कलम बिल्कुल निर्भीक थी। और वो निराकारवादी है, निर्गुण है, निर्गुण निराकार पर उन्होंने। हाँ, मैं बस एक लाइन करके अपना बात पूरी कर। और उन्होंने जो आप फारूक जी ने भी बताया कि उनको काशी काबा जाने की जरूरत नहीं, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। तो उन्होंने लिखा है, कस्तूरी मृग में बसे, मृग ढूंढे वन माही। और ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। इन शब्दों के साथ मैं अपनी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने। इतनी खूबसूरत बातें आपने बता दी। और कई उनके दोहे जो शायद हम सभी ने पढ़े हैं, उनको आज आपने यहाँ पर दोहरा कर उनकी याद ताजा कर दी, या जो बचपन में हमने पढ़ा है उसे भी आपने याद दिला दिया। जी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सतीश स्पीकिंग। विनय, सतीश एंड विनय बहुत ही अच्छे। मैं अभी कितने साल हो गए, 50 साल हो गए होंगे और ज्यादा ही, जब मैंने पहले बार ऐसे दोहे सुने थे। और ये मैंने देखा कि दिल को लगते हैं। मैं थोड़े हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा कि मैं भूल गया हूँ क्या मैंने पढ़ाई की थी एक जमाने में। बट दिस इज व्हाट वी रिक्वायर इन द वर्ल्ड, not just India, but in the world, that we are all together in it. And when he speaks, always I feel, अरे दिल से लगता है कि अच्छे। And you both, अरे बेटे सतीश और विनय, बहुत ही सुंदर तुमने लगाए। You can say it without passion and it will pass over you. But when you say it with passion, it becomes close to you. And I thank you very much for that. My memories of these dohe
was in standard 5th or 6th or 7th or whatever it was, and हम तो मुंबई से गए थे, हमें कुछ हिंदी भी मालूम नहीं थी, but my mother was very much interested, and she looked at it and said, "Arey, this is something very close to our heart." She was a freedom fighter, that's another story, but she said this is very close to our heart and this has to be done and this has to be said. And ever since then, that feeling of, yes, it's not just me, but there is a person who has been able to put it in poetry and say what the country, what the world requires. Not country, forget the world. We go bigger dimensions. What the world requires. And Satish and Vinay, आप एक काम कीजिए, ये जो गा रहे हैं आप जी, जितने और जगह आप जा सके जाइए, बिकॉज इससे क्या होने वाला है कि जो अपने देश में अभी अब दिखाई देता है कि फुट चोड़ हो रही है, ये हो रही है, ये सब मिटाने के लिए समथिंग लाइक कबीर के दोहे आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आपने बस हमें भी मौका चाहिए कि हमें भी मौका मिले और भी जगह जाने का, तो हम जरूर गाना चाहेंगे. मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा सर. थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू वेरी मच, सम्मान दिया. थैंक यू सर. जी, थैंक यू सो मच सतीश खोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए. और जैसा आपने कहा कि जरूर ये दोनों कहीं और भी प्रोग्राम करेंगे, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर जगह ये प्रोग्राम पहुंचे और इस बहाने दोहे भी लोगों तक पहुंचे. क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि कबीर जी कह कर गए हैं कि जागो लोगों मत सुओ, जागो लोगों मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार. very nice, you said it very well. That's exactly the feeling that I get. Yes, thank you so much. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मुर्तजा लोखंडवाला जी को कि एक अलग ही फिलॉसफी जो कबीर जी की वो हम सभी के सामने रखना चाह रहे हैं. हम स्वागत करते हैं मुर्तजा जी का. थैंक यू नीरजा जी, मुज्तबा हियर. सतीश और विनय कुमार दोनों भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. मैंने कई बार पढ़ा है इनको, कबीर जी को, मगर आज जिस तरह से खूबसूरत तरीके से उन्होंने सबके सामने वो रेंडर किया है, that was amazing. I think this is one of the best hour of my life. Yeah, thank you very much सतीश and विनय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब सभी ने एक पहलू ये किया है इसके ऊपर, वो था कि उनका धर्म, उनका जो है अध्यात्म, उसके ऊपर पूरा फोकस था. मेरा थोड़ा सा उनकी तरफ देखने का नजरिया अलग है. अपार्ट फ्रॉम ये तो है ही, मगर उसके अलावा एक वो है कि he was an ideal rebel against establishment, rebel against hierarchy, ऊंचा नीचा का जो ये था हर सोसाइटी में रहता है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला. इसलिए उनका एक दोहा मैं कई बार कई हायरार्कीज में ये कोट करता हूँ. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. तो कितना भी ऊंचा कोई हो जाए, अगर उसका व्यक्ति का और उसके पद को, समाज को कोई उपयोग नहीं है, वहां तक उनके पद का कोई कीमत नहीं है. दूसरा उन्होंने जो बोला वो पाखंड, हिपोक्रेसी के अगेंस्ट भी बहुत ये किया है. और ये है कि उन्होंने उनका एक ये फेमस जो है, जो मैं कई बार यूज करता हूं मेरे ट्रेनिंग में भी, कि चलती को कहे गाड़ी, जमे दूध को खोया, चलती को कहे गाड़ी, गाड़ी यानी गड़ी हुई, डग इन, जमे दूध को खोया, खोया मीन्स लॉस्ट, रंगी को कहे नारंगी, देख कबीरा रोया.
there he talks about hypocrisy. तो ये कई चीजें जो है, he was an ideal rebel, और उन्होंने उस जमाने की जो hierarchy, अथॉरिटी और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जैसे फारूक ने बोला कि मेरे फ्रेंड फारूक ने बोला कि he was against establishment and this thing, और he was proletariat का point of view जमाने के सामने रखा। और दो और चीजें मुझे उनकी ये है कि he was one of the beginning people for the भक्ति मूवमेंट। वहां पे नॉर्थ में यूपी में कबीर जी थे, और यहाँ महाराष्ट्र में उनके साथ साथ संत तुकाराम थे। ये दोनों के जो शब्द है वो गुरु ग्रंथ साहिब में ये किए गए हैं, समाये गए हैं। ये एक बहुत बड़ी ये थी, और वो 500 साल पहले जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी एरार्किकल मूवमेंट जो शुरू हुई थी देश भर में, ये इनके आद्य प्रवर्तक थे। और लास्ट पॉइंट के इनके दोहों में से जितनी फिल्में बनी है, यानी टाइटल्स, वो मेरे ख्याल में उतना किसी ऑथर या कवि या कोई भी इंसान के नाम पे से नहीं बनी है। जैसे चलती का नाम गाड़ी इज अ फेमस मूवी, ढाई अक्षर प्रेम का इज अनदर मूवी, आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर। So I would like to thank my predecessors for giving a beautiful interpretation to Kabir ji and to the two brothers. And Farooq, thank you very much, and wish Nitya Asha Foundation lots of success. Thank you. Thank you so much. तो एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट हमारे सामने मुस्तबा लोखंडवाला जी ने रखा कि फिल्मों के नाम भी देखिए जो कहीं ना कहीं संत कबीर जी के प्रेरणा से रखे गए हैं। देख कबीरा रोया, ये भी एक फिल्म का नाम मुझे सुनते सुनते याद आ गया। राइट। और जी तो ऐसी कई फिल्में हैं, अगर हम याद करने बैठे तो हमें कई नाम याद आ जाएंगे जो शायद उनसे प्रेरणा लेकर या उनके दोहों पर रखी गए हैं उनके नाम। एक और दोहा मुझे याद आ गया कि एक बूंद के कारणे रोता सब संसार, एक बूंद के कारणे रोता सब संसार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार। कबीरदास जी की जो फिलॉसफी है वो इतनी अलग और इतनी गहरी है कि एक एक दोहे के न जाने कितने कितने अर्थ हैं। और चलिए इसी फिलॉसफी का एक अलग पहलू हम सुनते हैं संजय भारद्वाज जी से, और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा स्वर पहुंच रहा नीरजा जी? जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। साथियों, मैं क्या कहूं, सच कहूं तो आज कहने की कोई स्थिति ही नहीं बन रही है। सतीश जी और विनय जी यद्यपि आयु में दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस तरह की प्रस्तुति उन्होंने यहाँ दी है वो जी लगना बहुत सहज और स्वाभाविक हो चला है। जिस एक आनंद धारा यहाँ प्रवाहित होती रही, जितनी देर मैंने उनको सुना आरंभ से लेकर लगभग 45-50 मिनट, वो जो स्वर, और मैं कहूंगा सतीश जी को, ये स्वर जो है ये ईश्वर की देन है, और उन्होंने उसको उसी तरह से आगे ले जाने का प्रयास किया। उनको सुनते हुए, जहां जबकि उन्होंने एक दोहे के इसमें कहा भी, वो पंक्तियां थी कि या घर भीतर अनहद गर्जे, उस अनहद तक पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन स्थूल रूप से अनहद तक पहुंचने की यात्रा जो है आज सतीश जी और विनय जी ने करा दी। ये कहना कोई बहुत, मैं कहूंगा कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। आनंद का पारावार था, जब तक मैं सुनता रहा आनंद ही आनंद था। मैं कहूंगा सतीश जी, विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप इस आनंद यात्रा को आगे चलाते रहे। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि उनके समुदाय में जो है मृत्यु के समय उसे बारात में जाना कहते हैं। मित्रों, भारत के अनेक ग्रामीण अंचलों में ये प्रथाएं आज भी जीवित हैं। अनेक स्थानों पर आप देखेंगे, और
शादी के समय के जितने भी हम उससे कारज कह सकते हैं या जितनी भी गतिविधियां हैं, उनकी और अंत्येष्टि की गतिविधियां लगभग आप समानांतर देखेंगे। बहुत सारे शब्द आप मिलते जुलते देखेंगे। कितना बड़ा दर्शन, कितना विराट दर्शन। यह दुर्भाग्य हमारा है कि कहीं विदेशी शिक्षा कहिए, कहीं कुछ अन्य कारण कहिए, इन सब ने हमारी मेधा पर, हमारी प्रतिभा पर, हमारे इंटेलिजेंस पर एक तरह से ताला लगा कर रख दिया। हम अपने आप को अपने घर में कैद करके, हमने अपने प्रतिभा को, हमारे दर्शन को कैद करके हम बाहर खड़े होकर जो है कहीं से ज्ञान हासिल करने का प्रयास करते रहे। आज सतीश जी और विनय जी हमें उस धारा की ओर दोबारा ले गए। मैं दोनों को धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ जो है वो उन्होंने याद रखने की कोशिश की। उनकी दादी जी ने उनको जो कुछ उनकी दादी ने सिखाया, ये हमारी श्रुति परंपरा है। आप देखें कि वेदों को हमारे यहाँ अपौरुषेय कहा गया। वहां लिखकर कुछ नहीं होता था, जो कुछ था वो श्रुति परंपरा के द्वारा आगे ले जाया गया। उसी परंपरा का निर्वहन इन दो भाइयों ने भी किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादी हो, नानी हो, जिनको आज के इस न्यूक्लियस फैमिली के दौर में हम भूलते चले जा रहे हैं, उनकी फिर से स्थापना भी जो है ये दो भाई इस माध्यम से कर पाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए इन दोनों बच्चों को विशेष साधुवाद। साथियों, शुक्रिया सर। कुछ बातें जो मुझे यहाँ लगी, क्योंकि इतना कुछ है कहने के लिए। घट से घाट तक की यात्रा, जो अमरलोक की यात्रा, फिर एक चूंकि कबीर के जो मानक दोहे हैं वही लोक में वहां की स्थानीय भाषा के अनुसार, आंचलिक बोलियों के अनुसार वही प्रचलित होते गए। अपने अपने तरह से लोगों ने लिया। तो आप वो विस्तार देखिए। आपको बिहार में कबीर मिलेंगे थोड़े से आंचलिकता के इसके साथ, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, आपको हरियाणा में मिलेंगे, आपको राजस्थान में मिलेंगे, आपको पंजाब में मिलेंगे। हर जगह जो है कबीर पहुंचे हैं स्वाभाविक तौर पर आंचलिकता के प्रभाव के साथ। एक बात आई, या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सृजनहारा। बहुत बड़ा बिंदु, इसी के भीतर में सृजनहार भी है। एक जगह है इसी में हीरे मोती और इसी में परखनहारा। वो जौहरी, वो ज्वेलर, वो भी आपके भीतर ही बैठा है जो इस सोने को पहचान सके। और देखिए कि पूरे इसमें भारतीय वाद्यों का प्रयोग किया गया। सतीश मटका बजाते रहे, उसका वो जो एक आनंद था, वो जो सुर आपके कानों में एक अमृत घोल रहे थे, वो जो ताल वाद्य था वो जो अमृत घोल रहा था, उसका आनंद जो है वो शब्दातीत है। अंतिम गीत जो उन्होंने प्रस्तुत किया इस सबसे प्रभावित होकर, और वहां पर जो था ओरे माझी खींचा हो नैया रे। बिहार जो है चूंकि सब तरफ गंगा मैया से घिरा हुआ है, स्वाभाविक है कि परिवेश में जो कुछ दिखाई दे रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपके भीतर बसता चला जाता है। आप लिखते हैं, कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका परिवेश तो आता ही है। और मैंने सहज रूप से कहा कि गंगा मैया हमारे यहाँ मित्रों, जन्म, परण और मरण तीनों में गंगा जो है माँ के रूप में आती है। जन्म के बाद भी जितने रिचुअल्स होते हैं, जितनी लोक परंपराएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं नदी का उल्लेख है। परण, पूरा जीवन जो नदी के साथ चलता है, और जब मनुष्य चला जाता है तब भी नदी की महत्ता है। और यह केवल किसी प्रदेश विशेष में नहीं, पूरे भारत में, पूरी भारतीय संस्कृति में नदी को माँ के रूप में मान्यता दी गई। गंगा मैया की बात करते हुए मुझे एक और संदर्भ याद आया। कुसुमाग्रज जी की प्रसिद्ध मराठी कविता है कणा, जिसमें बाढ़ का वर्णन करते हैं। और बाढ़ का वर्णन करते हुए कुसुमाग्रज जी कहते हैं, गंगा माई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून, माहेर वासणी सारखी चार भिंतीत नाचली। बाढ़ की विभीषिका है, वहां भी गंगा नदी नहीं है, गंगा माई, गंगा माँ घर आई। और कैसे आई? जैसे शादीशुदा बेटी जो है मायके आती है और जाते समय खाली हाथ नहीं जाती, इसलिए वो बाढ़ अपने साथ सारा कुछ लेकर चली। ये है परंपरा से जुड़ना, ये है हमारा लोक, ये है हमारा फोक। और इस फोक को अगर समझना मित्रों, तो किसी मीरा को समझना होगा, किसी तुलसी को पढ़ना होगा, और पढ़ना होगा किसी कबीर को। दो तीन बिंदु और छोटे छोटे मैं यहाँ जोड़ लेना चाहता हूँ। जब कबीर को समझना है तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में हमें किसको समझना है? 500 साल पहले निर्वाण पाए एक व्यक्ति को समझना है, दहन किए गए कबीर को समझना है, कि दफन किए गए कबीर को समझना है, या इन सब से मुक्त होकर विलुप्त हो गए कबीर को समझना है? दैहिक रूप से कबीर जो है वो 500 वर्ष पहले ही अप्रासंगिक हो चुके, लेकिन आत्मिक कबीर जो है
उसका महत्व कितना है कि आज 500 साल बाद भी उनको गाया जा रहा है, उन पर चर्चा हो रही है। प्रश्न ये भी उठ सकता है, सवाल ये भी उठ सकता है कि भला हम कबीर को क्यों समझें? क्योंकि छोटे मनुष्य की प्राय ये सोच होती है कि कबीर से हमें क्या हासिल होगा। हम पहले ये देखते हैं कि किसी से हमको हासिल क्या होगा, कबीर हमको देगा क्या। और कबीर को समझने में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अगर कुछ है तो फिर यह है कि आप जो कबीर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। मित्रों, कबीर भौतिक रूप से कुछ भी नहीं देगा, बल्कि जो कुछ है तुम्हारे पास उसको भी छीन लेगा। पाने के लिए नहीं, अगर छोड़ने की तैयारी हो तो फिर कबीर तुम्हें आत्मिक रूप से माला माल कर देगा। और आत्मिक रूप से माला माल करने वाला कबीर जो है वो अपने आप को न ज्ञानी मानता है, न पंडित, न आचार्य, न मौलाना, न फादर, न प्रीस्ट। कबीर दीक्षित है, शिक्षित नहीं। और इसीलिए कबीर का कहना है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। न तो कलम है, न कागज कभी छुआ है, कभी लिखा ही नहीं, अशिक्षित है, लेकिन वो दीक्षित है। कबीर अंगूठा छाप है, कबीर कुछ सिखाता नहीं, लेकिन अनसीखे में बसी हुई एक सीख है। जैसे पत्थर में, एक अनगढ़ में जो शिल्प होता है, उसको देखने और समझने की आंख अगर कोई है तो वो है कबीर। हासिल होना कबीर नहीं है, हासिल को तजना कबीर है। भरना पाखंड है, मैं दोहराऊंगा मित्रों, भरना पाखंड है, लेकिन रीत जाना जो है वो आनंद है। पाना रश्क है, खो जाना या खोना इश्क है। और इसीलिए कबीर का कहना है, हमन से इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। और ये इश्क या प्रेम जब हो जाए तो जैसा कंचन जी ने कहा, एक अनसीखा पंडित जगता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर सहज उपलब्ध है, और कबीर होने के लिए केवल उसकी संगत होनी काफी है। और अब तो संगत दैहिक रूप से संभव भी नहीं है। ओशो ने जो है लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, एक तरह से जिसको हम कहेंगे हिंदी में एक सहक्रमिकता के सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि आप कोई वाद्य लीजिए, 2 नग लीजिए, और कमरे के एक कोने में एक नग रखिए, दूसरे कोने में दूसरा नग रखिए। एक कोने में किसी एक सिद्धस्थ वादक को जो उसके वादन में डूबना जानता हो, डूबा हुआ हो, ये डूबा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, वो डूबा हुआ उसमें से एक वाद्य को बजाए, वैसा ही वाद्य दूसरी ओर भी रखा हुआ है। आप देखिए मित्रों, थोड़ी देर बाद में जैसे 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 ये वादन अपने चरम पर जाएगा, वो जो दूसरा वाद्य रखा हुआ है उसके तार अपने आप कसने लगेंगे। दिस इज लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, ये है सहक्रमिकता। इसको भौतिक शास्त्र भी जो है इसकी पुष्टि करता है। साथियों, अंत की ओर ले जाते हुए एक 2-3 बातें जो मस्तिष्क में आ रही, क्योंकि जो सोचा था वो सब तो धरा रह गया। कबीर जो है वो सलाहकार नहीं है, कबीर काउंसिलर है। सलाहकार कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसके साथ आओ, उसको मानो, मेरे पीछे चलो। लेकिन कबीर कहता है कि वो तुम्हारे भीतर है, उसका मार्ग जो है वो तुमको खुद प्रशस्त करना है। तुम्हारी समस्याओं का हल जो है वो तुम्हें स्वयं निकालना है। साथियों, रूप हो, पद हो, संपदा हो, अहंकार हो, सब नष्ट हो जाता है। अंत में जो कुछ बचता है वो ज्ञान होता है। यह ज्ञान जो इटर्नल होता है, यह शाश्वत होता है। ज्ञान एक ऐसा धन है जो आप जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। सारे धन आसक्ति पैदा करते हैं, एक ज्ञान है जो विरक्ति उत्पन्न करता है, और ऐसी विरक्ति जिससे हर ही आप पर आसक्त हो जाए। इस विरक्ति से आसक्ति की यात्रा को यदि किसी ने समझा तो वो थे संत कबीर। और तब कबीर लिखते हैं, कबीरा मन ऐसा निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान आगे आगे है, भक्त पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन मन की निर्मलता जब उस उत्कर्ष पर पहुंच जाती है तब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। साधन साध्य हो जाता है, साध्य साधन बन जाता है। अब भक्त आगे आगे जा रहा है और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। कबीरा मन ऐसा निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसा मैंने कहा, कबीर जो है अगर उसको पाना है, उसकी आत्मा तक पहुंचना है, तो फिर उत्कर्ष ये होगा कि कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। ये जो साहित्य है
ये जिस रूप में हमें उपलब्ध है, निरंतर इसका वाचन हो, निरंतर इसका गायन हो, ये जो साहित्य कबीर का, ये जो है किसी इत्र के व्यापारी की तरह, किसी परफ्यूम बेचने वाले की तरह है। आप उससे परफ्यूम खरीदें या ना खरीदें, इत्र खरीदें या ना खरीदें, उसके पास जाकर, उसके पास बैठकर, उसके सानिध्य में आप अपने आप सुगंधित हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से सतीश जी और विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रयास करेंगे जब तक वे पुणे में है, मुझे नहीं पता कितने समय में पुणे में है, यथासंभव पुणे में, नीरजा जी ने भी कहा, हम भी यहाँ जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास होगा कि इसके बाद हम सतीश जी और विनय जी को कुछ और दर्शकों तक ले जाने का जो है अपनी यथासंभव प्रयास हमारा होगा। पुनः आप दोनों का धन्यवाद। फारूक भाई, नसीमा जी, एक बहुत अच्छी शाम, एक बहुत समृद्ध शाम, एक संपदावान शाम जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको मिली, आप दोनों का भी और ज्ञान अदब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कंचन जी, सतीश जी, मुस्तफा जी, इन सब के वक्तव्य हुए, नीरजा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और जैसा आपने कहा कि वो जो एक सिंक्रोनाइजेशन की बात आपने अभी अभी कही, या आखिरी में जो आपने कहा कि वो बात सही है कि चंदन मन में जाकर आने के बाद आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ वैसी ही हालत आज हमारी इन दोनों को सुनकर हुई है, और इन्होंने जो तार छेड़े हैं कबीर की वाणी के, वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों तक पहुंचे हैं, और हमारे दिल के तार भी गुनगुनाने लगे हैं आपके साथ साथ उस कबीर वाणी को। तो आप शायद सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी बात कहें। थैंक यू मैम। मैं सर से यही कहना चाहूँगा कि मैं सर पूना में ही हूँ, और पुणे में ही मैं यहाँ पर टीचिंग करता हूँ, मैं सिंगिंग सिखाता भी हूँ यहाँ पर। बहुत से मेरे मतलब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो जब भी आपको लगता है कि मैं कहीं किसी जगह जाकर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, कबीर की चीज़ों को सौंप सकता हूँ किसी को, तो मैं बिल्कुल हाजिर रहूँगा हमेशा। बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा चीज के लिए। निश्चित, यस, हम संपर्क करेंगे आपसे जी। जरूर सर। अच्छी बात है कि एक अलग ढंग के कबीर पंथ के गायक पुणे में है, और आज ज्ञान अदब के कारण हम सभी तक पहुंचे हैं, आपकी आवाज पहुंची है, आपकी कला पहुंची है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि अलग अलग ऐसी ही प्रतिभाएं ज्ञान अदब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचती हैं, और नित्याशा फाउंडेशन के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं। तो आप जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आज जो देख रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, या बाद में भी जो देखेंगे इसे, उन सभी को कहूंगी कि इस बहुत ही नेक काम में अपनी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ मदद दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को, इस पूरी शाम को हम समापन की ओर लिए चलते हैं, और एक बहुत ही सुंदर एहसास के साथ आपसे मैं एक और बात सतीश जी कहना चाहती हूँ कि मैंने बचपन में कुमार जी को काफी सुना है, उनके निर्गुणी भजन बहुत करीब से सुने हैं, और उन्हीं का एक भजन मुझे याद आ गया कि निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उल्टी पवन चढ़ाऊंगा, मन ममता को थिर कर लाऊं जी, पांचों तत्व मिलाऊंगा, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी, राग 36 सुनाऊंगा। तो आज कुछ ऐसा ही आपके गायन के साथ हुआ है कि आपने कई चीजें इस छोटे से समय में हम सभी के सामने रखी। शून्य शिखर पर अनहद बाजे, राग 36 सुनाऊंगा, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, कहत कबीरा सुनो भई साधो, जीत निशान घुराऊंगा जी, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा जी। तो आज कुछ इसी तरह से आपने अपनी प्रस्तुति दी, तो आप दोनों का ही हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि कबीर की जो वाणी है, जो उनका कहना है, जो कहन है, या उनकी जो भाषा है, जो भाव है, हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने उनके बारे में काफी सारा कुछ कुछ कहा है, और मुझे सिर्फ एक ही दोहा कहना है कि कबीर कुआं एक है,
कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। आज हम सबकी स्थिति वैसी ही है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। घट ही में अंतर है, पानी सब में एक। घट ही में अंतर है, पानी सब में एक। यानी हम भले ही अलग अलग चीजों को मानने वाले हों, लेकिन वही बात जो कबीर कह गए हैं वही अंतिम सत्य है। तो चलिए आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का, इस शाम का, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और सतीश जी, विनय जी, आप दोनों थैंक को यू मैम। मैं कुछ भविष्य कहना की- चाहूंगा जी कि जरूर मतलब मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया मतलब ज्ञान अदब का, और मतलब नित्याशा फाउंडेशन, साथ ही साथ फारूक मर्चेंट सर का, आप सभी का, जो भी सर थे, भारद्वाज सर और बाकी संजय सर और कंचन मैम, आपका भी धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मुझे ये शुभकामनाएं दी, मुझे ब्लेसिंग्स दी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम दोनों भाइयों ने जो भी आपने बताया कि कितना मंत्रमुग्ध हुए आप लोग और हम दोनों भाइयों की वजह से, तो बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। आपने बहुत हमें सम्मान दिया, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप दोनों जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको पेश कर रहे हैं, जिस पंथ को आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो इतना खास, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण है कि वो आप कर रहे हैं, इसी में सारी चीजें आ जाती हैं। तो अपने आप ही आपको ये सारा जो प्रशंसा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, ये वो कारण है कि आप कबीरदास जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हर जगह वो एक चीज होती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। Yes. तो कबीर जी तक पहुंचने का माध्यम है आप, तो वो भी बहुत जरूरी है, और आपने उसे बहुत अच्छे से निभाया। तो आप दोनों का अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए Nirja ji, I would request Sanjay Saxena ji to propose a vote of thanks. Yes, I'm going अच्छा, you're going to, yeah. जी जी। तो कार्यक्रम का समापन करने के लिए, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे जिन्होंने बात की, और हमारे आज के दोनों गायक, और ऑफ कोर्स जिन्होंने एंकरिंग किया, फारूक मर्चेंट जी, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्री संजय सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद नीचा जी। अब मेरे कहने के लिए तो कुछ खास रह ही नहीं गया है। जैसा हम सब जानते हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम ये हुआ। तो सबसे पहले तो फारूक मर्चेंट और नसीमा मर्चेंट, शुक्रिया आपको कि आपने ये कंसीव किया ये प्रोग्राम, और इतने हुनरमंद लोगों को आपने एक मंच पर इकट्ठा किया, ये भी बड़ी काबिले तारीफ बात है। तो शुरू में तो सतीश और विनय ने ऐसा खूबसूरत समा बांधा कि बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, जो आवाज है या हुनर, ये तो खुदा की दी हुई चीज होती है, पर जो जज्बा इनमें नजर आया कि किस हद तक ये डूबे हुए थे कबीर के फलसफे में, कबीर के दोहों में, कबीर के लिटरेचर में, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि दिस आई थिंक बहुत आपने कंट्रीब्यूशन आपका, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त होनी चाहिए, तो इसीलिए जो सुनील गावस्कर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, इनिंग्स ओपन ही करते हैं, तो वो रोल आज आपने अदा किया। और उसके बाद आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि नीरजा जी ने बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया। ये कोई पहली मर्तबा तो है नहीं, कई दफा हम देख चुके हैं आपको इस किरदार में, और ये काम आपने सच में, इसमें बड़ी महारत आपको हासिल है। जिस तरह से आप मतलब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस को पिरो कर एक गुलदस्ता बना देती हैं, एक माला में जोड़ देती हैं, बड़ा ये बहुत ही, आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी दैट यू हैव। मैं कंचन जी का भी जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमें बड़ी खूबसूरती से, उनकी गुफ्तगू मुझे बड़ी पसंद आई, और उससे हमें ये मालूम चला कि कितनी प्रोफाउंड विजडम, कितनी सरल जबान में उन्होंने, कबीर ने हमारे समक्ष रखी, हमें हमारे सामने पेश की। सो थैंक यू कंचन जी फॉर सम रियली इंसाइटफुल टॉक दैट वी हैड फ्रॉम यू। और फिर संजय भारद्वाज जी के बारे में तो क्या कहें, तो हमेशा ही एक अलग ओरिजिनल पस मंजर उनका होता है, और बड़ी उनकी
बड़े सशक्त विचार हैं और बड़ी उनकी मैं कहता हूँ he really believes in what he says. I think that is very important कि एक intellectual honesty और एक intellectual integrity जो हमें हर वक्त नजर आती है वो यहाँ भी हमने देखी। और बहुत उन्होंने वो पहलू जो कबीर के वो पहलू जिन पर किसी ने कुछ कहा नहीं था उन पर प्रकाश डाला। The idea that he was a rebel, I think this we take him as a social reformer, or we see him as a gentle person who's encouraging us to do good things. But he was against the establishment and he was a rebel. I think this was the perspective that Sanjay ji brought to us. And finally, I would people who didn't come before the camera, उनका भी शुक्रिया अदा करना जरूरी है। उसमें तुषार शिंगारे, अलकनंदा, जुबिन खेतानी, इनका भी बड़ा योगदान रहा इस महफिल को कामयाब बनाने में। शुक्रिया, थैंक यू। Nirja ji, thank you very much for conducting the very beautiful program. I know you are not well, but still आपने बहुत ही अच्छा किया। And मेरे तरफ से सभी जो लोग ने मुझे behind the camera, before the camera support किया, और गुलदस्ता की टीम ने जिस तरह से कबीर के बारे में जो गुलदस्ता उर्दू का जो WhatsApp ग्रुप इतना अच्छा चला, and all people, it's a cooperation of everybody that brings things together. I especially thank Sadru Khetani, who met me some days back and introduced me to Satish and Vinay and his son Zubin. They are all part of this Flame University. And idhar se ek program shuru ho gaya, and we enjoyed the evening. So thank you everybody. And Satish ji, all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everybody. So with your kind permission, Nirja ji, आप जरा रेस्ट लीजिए, बट आप बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। थैंक यू। एंड सतीश, विनय, गुड। संजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड कांचन, थैंक यू वेरी मच। एंड संजय सक्सेना जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you, sir.